गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हम देखेंगे वैदिक संस्कृति 114 क्वेश्चंस इस पर देखेंगे। और आई होप कि आप को वैदिक संस्कृति के बारे में इतना पता चल जाएगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे आप हल कर सकोगे। तो देखिए, पहला है ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, मतलब प्रकृति पूजक थे वैदिक धर्म में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। वेदों की संख्या कितनी है? 4। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और आखिरी में उपनिषद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्व सूत्र। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण नाम से जाना जाता था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। ये जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता, वे संस्कृत बोलने वाले थे। कई झुंडों में भारत पहुँचे थे। वे घुड़सवारी किया करते थे। ये सब सही है। कौन से 3 वेद संयुक्त त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या दाशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेद और उनके यज्ञकर्ता को सुमेलित कीजिए। सभी सुमेलित है। ऋग्वेद का होता या होत्र, गोत्र गलत लिखा है, होत्र होता है। यजुर्वेद के अर्धवर्यु, सामवेद के उद्गाता या उद्गात्र, अथर्ववेद के ब्रह्मा। आर्य भारत में आए थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है? इंद्र के लिए। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलुक्कणाद। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से।
निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद मिलके बनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, जिनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है। इनमें भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान, उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान कहते हैं। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। भारत में निष्क जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय के। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। सही सूची है ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, सामवेद में संगीतमय स्तोत्र, यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। वेद तथा उनसे संबंधित उपवेद की सही सूची। ऋग्वेद से जुड़ा है आयुर्वेद, यजुर्वेद से धनुर्वेद, सामवेद से गंधर्ववेद, अथर्ववेद से शिल्पवेद एवं अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहार, लोहागिरी नहीं थी। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई? वैदिक युग में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य योग। वैदिक युग में प्रचलित सांख्य दर्शन वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। सुमेलित कीजिए ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। सुमेलित कीजिए तो सभी सुमेलित है। शिक्षा, ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। व्रीहि या व्रीहि शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है? चावल के लिए। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र, जादू। अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम और प्रतिलोम 2 विवाह थे, तो अनुलोम का विवाह का अर्थ है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, और प्रतिलोम विवाह है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। ऋग्वेद में नदियों के उल्लिखित नाम और उनके आधुनिक नामों के साथ सुमेलित करिए तो परुष्णी, रावी, शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, अस्किनी, चिनाब। सुमेलित कीजिए ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह। देव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिली कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह, कन्या मूल्य रूप के एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। सुमेलित कीजिए तो बाकी 8 तरह के विवाह थे, तो 4 हो गए, 4 बाकी। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था।
आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह था, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पेशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। सुमेलित कीजिए तो राजसूय यज्ञ होता था, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता में। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र की स्तुति में की गई थी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम रहुगण। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। सुमेलित कीजिए तो शतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक, कुभा काबुल, परुष्णी रावी। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित रत्नों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अब कौन से सही है? तो दोनों ही सही है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से अपरिचित थे। मतलब परिचित थे तो ये गलत है, वे अपरिचित थे तो सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी वे अश्वों, रथों, कांस्य के उपयोग से परिचित थे। वे गो से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा और क्रमु। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है सामाजिक व्यवस्था से। सुमेलित कीजिए तो पूषण विवाह का देवता, धो या दोष जगत के पिता, रुद्र पशुओं का देवता, अदिति देवों की महान माता। 3 क्रमों या पगों में 3 लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को उपक्रम भी कहा गया है। निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो नासत्य या अश्विन। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। सुमेलित कीजिए तो संग्रहित कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्रह करता, शता या क्षत्रिय पासे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप प्रतिहारी राजा प्रासाद का रक्षक, राजप्रासाद का रक्षक। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, मतलब WPG। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, मतलब पहले OCP आई फिर WPG। 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। तो 3 ऋण कौन से हुए? देव ऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? भगवानपुर से। तो दोस्तों ये 114 क्वेश्चंस थे। आई होप कि वैदिक सभ्यता के बारे में इससे डीप ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सामान्य एग्जाम में पढ़ने के लिए। थैंक यू। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।